दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीशो एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मीशो एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है और सेम नंबर से आपको मीशो एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही मीशो एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ओपन। आपको ओपन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आपको जो लोन का ऑप्शन है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। जैसे कि मेरे केस में सेकंड नंबर पे मुझे ऑप्शन शो कर रहा है गेट लोन का। आपको इस गेट लोन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे भी लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब आपको मीशो लोन वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है पैन नंबर। अब आपका जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको ऊपर वाले बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है और नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप एक सैलरी पर्सन है या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप एक हाउसवाइफ है या आप एक स्टूडेंट है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है शेयर योर इनकम, आपकी इनकम कितनी है। जैसे कि यहाँ पे आपकी इनकम 10,000 रुपये है या 10,000 से 25,000 रुपये है या 25,000 से 35,000 रुपये है या 35,000 से 50,000 रुपये है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट उसके बाद आपको मिलता है आपका नेम। अब आपका जो भी नेम है वो नेम आपको यहाँ पे डाल देना। अपना फोन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अपना करंट का जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। अपनी सिटी आपको डाल देनी है, स्टेट आपको डाल देनी है, हाउस नंबर आपको डाल देना है और जो भी रोड का नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है एंटर आधार नंबर। अब आपके पास जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको ये वाले बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। ये वाला जो कैप्चा है ये वाला कैप्चा आपको ये खाली वाले बॉक्स में डालना है और नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने आएगा 6 नंबर का सिक्योरिटी पिन। अब आपका जो भी 6 नंबर का सिक्योरिटी पिन है वो पिन आपको यहाँ पे डालना है और नीचे आना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो फाइनल यहाँ पे जो मुझे लोन का अप्रूवल है वो यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो लोन का अप्रूवल मिला है वो मिला पूरे 4,000 रुपये का। इसका यहाँ पे जो लेंडर पार्टनर है उसका भी आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने अपनी पर्सन इन्फो को फिल किया था उसके बाद मेरे सामने लोन का ऑफर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद वेरीफाई डिटेल, उसके बाद जो लोन है उसको मैं अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकता हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे बनी है 754 रुपये की और जो टाइम है वो मुझे मिला है पूरे 6 महीने का। उसके बाद आपको नीचे आना है, व्यू लोन वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है आप अपनी इंस्टॉलमेंट को एक साथ भी पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो आपको इंस्टॉलमेंट को मंथली में पे करना है तो 754 रुपये के हिसाब से आप इसको मंथली में पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है रीजन फॉर लोन, आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बैंक खाते में ट्रांसफर करने से पहले आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा कि व्यू डिटेल का। आपको व्यू डिटेल में ये चेक कर लेना है कि आपके खाते में कितने आएंगे, रीपेमेंट आपको कितनी करनी है। तो उसके लिए आपको व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं आप फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो लोन का अमाउंट है वो रहेगा 4,000 रुपये का। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे लिखा है टोटल लोन अमाउंट आपका जो रहेगा 4198 रुपये का। उसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 198 रुपये की। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे लिखा है अमाउंट टू बी रिसीव बैंक, आपके जो बैंक में अमाउंट रिसीव होगा वो होगा पूरे 4,000 रुपये। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 359 रुपये का। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे आपकी जो रिपेमेंट का शेड्यूल है इस पर आप क्लिक करके अपने रिपेमेंट का शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस लोन को लिए हुए मेरे को 4 से लेकर 5 दिन हो चुके हैं। अगर आपको भी मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मीशो एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो।